स्कूल लाइफ लव स्टोरी की एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने 1, 2 एंड 3 पार्ट को इतना ज़्यादा प्यार दिया। आप लोगों ने लाइक एम भी कंप्लीट कर दिया। साथ ही साथ आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कमेंट भी किया और अच्छा रिस्पांस भी आया। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आप सभी लोगों का और थैंक यू आप लोगों को। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो पे भी लाइक एम रहेगा 220। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा रख रहा हो लाइक एम तो कंप्लीट कर देना लाइक एम 220। और साथ ही साथ कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। बिना किसी तरीके का इस वीडियो को शुरू करते हैं स्टोरी में। उसके बाद हम लोगों को अगले दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं, यानी अगले दिन सुबह के सीन्स दिखाए जाते हैं। मिस सुमीरे की बात मानकर परमैन आज बहुत ही जल्दी जल्दी नींद से उठ गया। अब मिस सुमेरी की क्या बात है कि इतनी जल्दी परमैन नींद से उठ गया, ये मैंने एपिसोड 3 में बोल दिया, तो इसके लिए आपको एपिसोड 3 देखना पड़ेगा। तो जाइए एपिसोड 3 जरूर देखना। एनीवे गाइस, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। परमैन जल्दी जल्दी नींद से उठकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लिया। देन वो चला गया स्कूल बैग लेकर उस पार्क के सामने, जिसी पार्क के सामने मिस सुमिरे ने मिस्सुओ को रोकने के लिए बोली थी। एनीवे गाइज, मिस्सुओ उस पार्क के सामने जाकर रुकते हैं और कुछ देर रुकने के बाद मिस्सुओ के पास एक बड़ी सी काला रंग की कार यानी ब्लैक कलर की कार आके रुकते हैं। और देन मिस्सुओ उस कार के सामने गया। सुमिरे विंडो ओपन करती है, यानी उस कार में मिस सुमिरे थी। मिस सुमिरे कार की विंडो ओपन करते हुए बोली, आ जाओ मिस्सुओ, मेरे पास आओ और मेरे पास आकर बैठो। देन मिस्सुओ कार के अंदर जाकर मिस सुमिरे के पास में बैठ जाते हैं और बैठकर मिस्सुओ बोला, मुझे शायद आज बहुत ही मार पड़ने वाले हैं फ्रैंक से। देन मिस सुमिरे ने बोली, क्या तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम कल बोल रहे थे कि तुम फ्रैंक का सामना करोगे और कल की बात क्या तुम भूल गए हो? तुमने तो बोला था कि कल तुम फ्रैंक से सामना करोगे और तुम उससे लड़ोगे, और आज तुम ये बोल रहे हो? देन मिस्सो हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इसको सीरियसली ही ले लिया। छोड़ो, इस बात को खत्म करो यहीं पर। और तुम्हें पता है आज मैंने टिफिन में नूडल्स लेकर आया हूँ और ये बहुत ही स्वादिष्ट नूडल्स है और हम दोनों एक साथ बैठकर ये सारी टिफिन जो है वो खाएंगे और आज स्कूल में बहुत ही मजा आने वाले हैं। देन मिस्सो की ये बात सुनकर सुमीरे बोली, ओ अच्छा, तब तो बहुत ही मजा आएगा और मैं भी आज ब्रेड और बटर लेकर आई हूँ टिफिन में और एक साथ खाएंगे हम दोनों। और गाइज इसी तरह सुमीरे और परमैन बातें करते करते उस कार में बैठकर कुछ देर बाद स्कूल में पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते स्कूल की गेट पर आके वो कार रुकते हैं। स्कूल में पहुंचते ही जब कार रुका तब मिस्सो और सुमेरे को कार से निकलते हुए फ्रैंक देख लेते हैं। फ्रैंक दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फ्रैंक कुछ ही दूरी पर ही था उन दोनों से, यानी सुमीरे और मिस्सुओ से। फ्रैंक को देख के लग रहा था कि वो अभी जाकर मिस्सुओ की धुलाई कर देगा। क्या होगा गाइस, अभी मिस्सुओ फ्रैंक से मार खाएगा या फिर वो फ्रैंक से सामना करेगा? क्या होगा आखिर तक? तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर तक क्या होते हैं। ओके गाइस, फ्रैंक ये देखकर मिस्सुओ और सुमीरे के पास आने ही वाला था, तभी अचानक फ्रैंक को पीछे से मिची को उसका हाथ पकड़ लेती है और मिची को बोली, फ्रैंक मैं हूं, छोड़ो उन दोनों को, जो करना है करने दो। क्या मैं भी कल से तुम्हारे घर पर स्कूल में आ सकती हूँ? ठीक उसी तरह जिस तरह सुमीरे और मिस्सो आते हैं, इसी तरह। ये बात सुनकर फ्रैंक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसको ये बात बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, उसको ये बात पसंद ही नहीं आया। गुस्सा होकर फ्रैंक बोला,
मिची को तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या अंधे हो जैसा बात कर रहे हो? और तुम अंधे हो क्या? और तुम देख नहीं रहे हो? और तुम क्या दिखाई नहीं देती है तुम्हें? मैं सिर्फ सुमीरे को प्यार करती हूँ और किसी को नहीं। और तुम मेरे सामने से निकल जाओ अभी, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। और मेरे सामने आज के लिए तो मत ही आना। और अगर दोबारा मिल गए तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, यानी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर फ्रैंक मिस सुमेरी यानी मिचिको की हाथ छुड़ाकर वो जो है मिस्सो और सुमेरी को कुछ नहीं करते हुए गुस्सा होकर उस जगह से निकल जाते हैं और वो मिस सुमेरे और परमैन को इग्नोर कर देते हैं और करते हुए फ्रैंक जो है क्लासरूम पर चले जाते हैं। फ्रैंक तो क्लासरूम पर चला गया, बट फ्रैंक के अंदर जो गुस्सा है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो मिस्सुओ से रिवेंज लेना चाहते हैं। एनीवे गाइस, ये तो था स्कूल की शुरू होने की फर्स्ट एक छोटी सी सीन्स, बट आज स्कूल में एक स्पेशल चीज होने वाले है और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इसी स्पेशल चीज के लिए ही वेट कर रहे थे। तो स्टोरी को एंड तक जरूर देखना और तब तक आप लोगों को वो स्पेशल चीज पता चल जाएगा। बाय द वे, हम अभी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। एनीवे गाइस, क्लासरूम पर जाते ही सभी ने क्लास करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि क्लासरूम पर टीचर थोड़ी देर बाद ही चले आते हैं। आज कोई गड़बड़ नहीं हुआ, भले ही फ्रैंक ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था, लेकिन फ्रैंक ने कोई भी गड़बड़ नहीं किया। सब कुछ ठीक ठाक है। इसी तरह गाइस सभी ने क्लास करना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते इसी तरह फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड ओ चले जाते हैं एंड गाइस नेक्स्ट पीरियड है थर्ड पीरियड। ठीक इसी तरह दोनों पीरियड की तरह ही इसी तरह देखते देखते थर्ड पीरियड भी बीत जाते हैं, यानी हो गया था। और अभी है फोर्थ पीरियड, यानी फोर्थ पीरियड की बारी। अभी जो हो जाते हैं वो किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं था, यहां तक कि आप लोगों को भी नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ओके, तो फ्रैंक मिस्सो के पास गया उसकी डेस्क को छोड़कर और जाकर बोला, तो मिस्सो मेरे दोस्त, तुम आजकल सुमीरे की कार पर आ रहे हो। नाइस नाइस, बट कल तुमने मुझे जो बोला, यानी क्या बताया था कि तुम सुमीरे से बात नहीं करोगे और तुम आज ही सुमीरे की कार पर हो। तो तुम बताओ तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम उस बातों को भूल गए हो जो तुमने कल बोला था? मुझे तो लगता है कि तुम भूल ही गए होंगे। तो तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? मिस्सो बोला, नहीं, मुझे याद नहीं है और मिस सुमीरे ने मुझे खुद बोली थी कि उसकी कार पर आने के लिए, तो इसीलिए ही मैंने आ गया। मैंने खुद से मिस सुमीरे की कार पर नहीं आया हूं, उन्होंने ही मुझे लेकर आई है। देन मिस्सुओ फ्रैंक को जवाब दे देते हैं और ये देखकर क्लासरूम के सारी बच्चे जो है वो बोलना बंद कर देते हैं, यानी वो पूरी की पूरी जो है वो उसकी होश उड़ जाते हैं उन सभी स्टूडेंट्स की। मिस्सो क्या बोल रहे हैं ये सभी ने अपने मन ही मन बोलना शुरू कर देते हैं और वो लोग और भी बोलते हैं कि अब तुम्हारा ख्याल नहीं है मिस्सो, अब तुम तो पूरी गए हो, तुम आज फ्रैंक से पिटने वाले हो। ये क्लासरूम की सारी बच्चे यानी स्टूडेंट्स अपनी मन ही मन बोलते हैं, लेकिन कोई लाउडली ये सब नहीं बोल रहा था। अगर बोला तो फ्रैंक किसी को नहीं छोड़ेगा। एनीवे गाइस, फ्रैंक उसके बाद बोला, क्या बोला तुमने? अभी तुमने क्या मेरे ऊपर बात किया? और तुम्हें पता है मैं कौन हूं? फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हूं और फर्स्ट क्लास स्टूडेंट की बातों को तुम्हें जवाब दे दिया और तुम जवाब दे रहे हो मेरे सामने। तुम्हें हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? देन मिस्सुओ अपनी डेस्क को छोड़ देते हैं, छोड़कर वो खड़ा होते हैं। खड़ा होते हुए बोला,
हाँ जवाब दे रहा हूँ। और मैं लास्ट क्लास स्टूडेंट हूँ तो क्या हुआ? मैं भी तो तुम लोग जैसा ही स्टूडेंट हूँ। मैं भी पढ़ाई करता हूँ। अगर तुम इतनी भी अमीर स्टूडेंट हो तो तुम एक एसी रूम पर बैठ के क्लास क्यों नहीं करते हो? और एक एसी रूम क्यों मना नहीं लेते हो? मेरे साथ क्यों एक ही क्लास में पढ़ते हो? हाँ, ये बोलो। और तुम खुद को फर्स्ट क्लास स्टूडेंट मानते हो? मिस्सुओ पूरी क्लास की सामने फ्रैंक को बेइज्जती कर देते हैं, यानी फ्रैंक को इंसल्ट करते हैं। सभी बच्चे मिस्सुओ को देखकर पूरी की पूरी जो है बेहोश हो जाते हैं। सॉरी, जो है उन दोनों की यानी सभी लोगों की होश उड़ जाते हैं। अब सभी को टेंशन हो गया था कि मिस्सुओ तो अब पीटने ही वाले हैं, और कल ही तो मिस्सुओ इस स्कूल में आया है यानी एडमिशन लिया है, और आज ही फर्स्ट क्लास स्टूडेंट को इसी तरह बोल रहे हैं। सभी का जो मुख है वो पूरी की पूरी मिस्सुओ के तरफ ही है। और रही बात मिस सुमेरे की, और मिस सुमेरे तो बहुत ही ज्यादा खुश है और खुश हो जाते हैं। मिस्सुओ की ये बात सुनकर मिस सुमेरे और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो बिल्कुल ताज्जुब हो जाते हैं कि आखिर मिस्सुओ कैसे ये सब कर सकते हैं, और वो भी फ्रैंक के सामने। और फ्रैंक के सामने कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाते। और मिस्सुओ कल ही ज्वाइन किया है और आज ही वो ये सब कर रहा है। दिन तभी जो है उसी मोमेंट पर क्लासरूम पर क्लास टीचर चले आते हैं, और क्लास टीचर आते ही सभी को इंग्लिश बुक निकालने के लिए बोला, यानी अभी भी इंग्लिश क्लास ही है। सभी ने निकाला, साथ में मिस्सुओ भी। बट फ्रैंक अगले दिन जैसे ही करते हैं, वो बुक नहीं निकालते हैं। वो ले आया था लेकिन नहीं निकलते हैं, और वो मिस्सुओ के पास बुक मांगते हैं, और बुक मांग रहा था। बट मिस्सुओ ने बुक नहीं दिया, और साफ साफ बुक देने से मना कर दिया कि तुम खुद का किताब लेकर आओ, मैं मेरा किताब देने वाला नहीं हूं। मिस्सुओ ये साफ साफ बोल देते हैं फ्रैंक को। फिर क्या होगा? फ्रैंक टीचर के सामने तो कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए वो कुछ देर तक चुप रहा, और वो आज खुद का बुक ही निकाल लेते हैं, और वो खुद की बुक को ही पढ़ते हैं उसी इंग्लिश क्लास में। और आज भी अगले दिन जैसा ही मिस्सुओ सभी बच्चे जैसा ही अच्छे से क्लासरूम पर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सभी बच्चे से वो अच्छे से इंग्लिश पढ़ते हैं। टीचर खुश होकर मिस्सुओ को एक और पेंट गिफ्ट करते हैं और देते हैं। ये देखते ही सुमिरे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो मिस्सुओ को देखते ही जा रही थी। लग रहा था कि वो अभी मिस्सुओ की प्यार में पड़ गई है। ये देखकर ही लग रही थी मिस सुमेरे की मुंह को। एनीवे गाइज, इस तरह इंग्लिश क्लास खत्म हो जाते हैं, और अभी है टिफिन टाइम। सभी ने टिफिन खाने के लिए कैंटीन में चला गया था, क्योंकि फ्रैंक सभी का टिफिन छीन लेते हैं, इसीलिए कोई भी टिफिन नहीं ले आते हैं। सभी कैंटीन का ही वो सड़ा हुआ खाना ही खाते हैं। हाउएवर, बट मिस्सुओ और सुमीरे नहीं गया। फ्रैंक ये देखकर बोला, तो मिस्सुओ, लगता है आज भी तुमने टिफिन लेकर आए हो। तो चलो दिखाओ क्या लेकर आए हो, और शायद तुम्हें रूल्स याद है। मिस्सुओ टिफिन बॉक्स निकालते हैं, और निकालते ही कुछ ही टाइम के अंदर फ्रैंक वो टिफिन बॉक्स छीन लेते हैं मिस्सुओ के हाथ से, और छिना लेते हैं, और लेते हुए बोला, चलो हो गया, आज दिन में बहुत तुमने तंग किया मुझे, अब तू तो गया मिस्सुओ। फिर फ्रैंक टिफिन को विंडो से फेंकने के लिए जाते हैं, यानी उसको जो है नीचे गिराने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो टिफिन फ्रैंक खाने वाला नहीं है, वो इसको जो है डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। बट तभी वो टिफिन बॉक्स मिस सुमिरे फ्रैंक के हाथों से छीना लेती है, और लेते हुए बोली, लो आप लो टिफिन मेरे पास से, अगर तुम्हें हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। याद रखना मैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हूँ,
लो अब ये टिफिन लेकर दिखाओ मुझसे, और अगर तुम लेना चाहते हो तो लो, मेरा टिफिन तो तुम कभी नहीं लेते हो, अब लेकर दिखाओ। मिस सुमिरे भी फ्रैंक को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाई और परमैन भी ये देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। देन फ्रैंक गुस्से से बोला, सुमिरे तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो, मुझे क्यों तुम दूर जो है वो कर देती हो हमेशा, हाँ मुझे बताओ। देन सुमिरे जो है वो डेस्क को छोड़ देते हैं और छोड़कर बोली, फर्स्ट चेंज योर बिहेवियर, योर माइंड, क्लास की स्टूडेंट को तंग करना बंद करो, और मिची को तो है तुम्हारे लिए, क्यों मेरे पीछे पड़े हो हमेशा से के लिए, अब तुम हटो मेरे सामने से। देन सुमिरे मिसियो की हाथ पकड़कर वो टिफिन लेकर जा ही रही थी, तभी जो डोर है उसके सामने उन दोनों लड़का चले आते हैं जो कि हमेशा से ही फ्रैंक के सामने था, याद होगा आप सभी लोगों को। तो हाँ, वो दोनों लड़का चले आते हैं, बट सुमिरे उन दोनों को देखकर बोली, ओ तो तुम दोनों मेरे टिफिन लेकर लेने के लिए आए हो ना, लो ये लो खाओ। और देन मिस सुमिरे जो रहते हैं वो टिफिन बॉक्स उन दोनों के हाथों पर देकर उस जगह से जो है वो चले आते हैं, क्योंकि वो टिफिन जो है मिस सुमिरे और खाना नहीं चाहती है। टिफिन बॉक्स देकर मिस सुमिरे मिस्सुओ की हाथ पकड़कर कैंटीन की तरफ ले गया और जो है वो खाना खाने के लिए जो है वो एक टेबल चूज करते हैं और उसी टेबल पे जाके खाना लेकर बैठ जाते हैं, वही कैंटीन का सड़ा हुआ खाना। और उसको यानी ये सब देखकर बाकी सभी स्टूडेंट जो परेशान होके यानी फ्रैंक से परेशान होके उस कैंटीन में खाना खाना के लिए जाते हैं, वो तो चौंक जाते हैं कि इसी तरह एक फेमस एक्ट्रेस सुमिरे एक लड़का के साथ जो कि कल ही आया है स्कूल में, उसके साथ ये कैंटीन का सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं, ये तो बहुत ही तज्जुब की बात है। देन मिस्सुओ ये देखकर बोला, सुमिरे तुम यहाँ क्यों मुझे ले आ रहे हो और यहाँ पर क्यों ले आए हो। देन सुमिरे ने बोली, कुछ नहीं, कभी कभी अपनी आसपास की लोगों की तरह भी मैं जीना चाहती हूँ, और जब तक तुम मेरे पास हो कोई भी खाना जो है वो बेकार नहीं है और खराब भी नहीं हो सकते हैं। भूल जाओ मैंने क्या बोली थी तुम्हें कल, उस बातों को भूल जाओ, अभी के लिए कैंटीन का खाना मेरे पास बहुत ही अच्छा है, तो खाओ। देन दोनों वो खाना खाते रह जाते हैं और वो खाना खत्म करते हैं, और खाना खत्म किया और फिर दोनों उस स्कूल की छत पर चला गया था, याद है शायद आप लोगों को, और चले जाते हैं उस छत पर। और गाइस अभी आ चुके हैं वो सरप्राइज यानी वो खास चीज की टाइम जिसको अब सभी सुनना चाहते हैं। एनीवे गाइस लिसन इट केयरफुली। परमैन मिस सुमिरे के पास बैठा था और सुमिरे बहुत सारी बातें वो बोलते ही जा रही है और बोलते ही जा रही है नॉन स्टॉप, और सुमिरे की बात खत्म ही नहीं हो रही थी। अब मिस्सुओ सुमिरे की इन बातों को सुन सुनकर तंग हो गया था, यानी वो और सुनना नहीं चाहता था। बहुत सारी बातें हैं, स्कूल की बात, घर की बात, परमानेंट ड्यूटी की बात, उसकी लाइफ में जितनी भी सारी बातें हैं वो सब कुछ बोलती ही जा रही थी नॉन स्टॉप। तो मिस्सुओ ये सब सुनकर तंग आ गया था एंड उसके बाद मिस्सुओ मिस सुमिरे के पास गया और ओ मिस सुमिरे की लिप की ऊपर वो अपनी लिप से किस कर लेते हैं और वो सुमिरे को एक स्वीट सी किस करते हैं और करते हुए बोला, यही लास्ट एक तरीका था मेरे पास तुम्हारी बातों को एंड करने के लिए और तुम्हारी बातों से दूर जाने के लिए, तो मुझे माफ कर देना अगर तुम्हें बुरा लगे तो। यानी मिस्सुओ सुमिरे को किस कर दिया था। अब मिस सुमिरे की क्या रिएक्शन आने वाले हैं, क्या मिस सुमिरे परमैन की ये किस एक्सेप्ट करेगी और ओ परमैन को
कुछ बोलना चाहती है? और अगर बोल भी दे तो फ्रैंक का क्या होगा? क्या वो मिस्सू से बदला लेने वाले हैं? ये सब हम लोग जानेंगे एपिसोड 5 में। तब तक के लिए आप लोग पार्ट 4 को लाइक कर देना, यानी एपिसोड 4 को। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 5 यानी एपिसोड 5 में। तब तक के लिए बाय बाय।